अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा का उर्दू तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं। आज हम आयत नंबर 156 से स्टार्ट लेंगे। इन आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि साबिरीन को अल्लाह पाक जो सब्र करने वाले हैं खुशखबरियाँ देते हैं कि अगर वो मुसीबत के वक्त सब्र करें तो क्या कहें। अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन आयात में अल्लाह ताला बताते हैं, फरमाते हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, अल्लज़ीना उन लोगों पर, इज़ा जब, असाबतहुम पहुँचती है, मुसीबत, कालू वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो ख़ुद अल्लाह की मलकियत हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो ख़ुद अल्लाह की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका यही हैं, अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, जिनके इन पर उनके रब की नवाज़िशें हैं। मिर रब्बिहिम अलैहिम, उलाइका यही हैं, अलैहिम उन पर, सलवातुम मिर रब्बिहिम नवाज़िशें हैं उनके रब की, व रहमतुन और रहमतें, व और उलाइका यही हुमुल मुहतदून हदायत याफ्ता हैं। उन पर उनके रब की नवाज़िशें और रहमतें हैं और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। इन आयात में सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं। हदीस में नुकसान और मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा पढ़ने की भी फजीलत बयान की गई है। और अल्लाह ताला ने क्या बताया, उलाइका अलैहिम सलावातुन, यही वो लोग हैं, सलावातुन जिन पर नवाज़िशें हैं, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमतें हैं। क्या बात है अल्लाह की, मेरे प्यारे अल्लाह की, कि उसकी रहमतें और नवाज़िशें हैं। व उलाइका और यही लोग हुमुल मुहतदून हदायत याफ्ता हैं। इन्ना बेशक, इन्ना सफ़ा सफ़ा वल मरवता और मरवा मिन शाइरिल्लाह अल्लाह की निशानियाँ हैं। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फ़मन हज्जल बैता, पस जो हज के लिए जाए, आवी तमारा या उम्रे के लिए, फ़ला जुनाहा पस नहीं है गुनाह अलैहि उस पर, ऐन यतवफ़ा के वो तवाफ़ करे, बिही माँ इन दोनों का, वमा इसलिए बैतुल्लाह का हज और उम्रा करने वाले पर इनका तवाफ़ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। वमन ततव्वा खैरन, अपनी खुशी से भलाई करने वालों का, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह कदरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है। शायरुन शैरतुन की जमा है जिसके मायनी अलामत के हैं। यहाँ हज के वो मनासिक मसलन मौक़िफ़, सई, मुनहर, हुदा, कुर्बानी को अशार करना वग़ैरह मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए। सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना हज का एक रुकन है, लेकिन कुरान के अल्फाज कोई गुनाह नहीं से बाज़ सहाबा को ये शुबा हुआ कि शायद ये ज़रूरी नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इल्म में जब ये बात आई तो उन्होंने फ़रमाया, अगर इसका ये मतलब होता तो फिर अल्लाह ताला यूँ फरमाता, फ़ला जुनाहा अलैहि अल्ला यतवफ़ा बिहिमा, अगर इनका तवाफ़ ना करे तो कोई गुनाह नहीं। फिर उसकी शान नज़ूल बयान फरमाई कि अंसार कबूल इस्लाम से कबर मनाते ताग़िया बुत के नाम का तलबिया पुकारते, जिसकी वो मुशल्लल पहाड़ी पर इबादत करते थे, और फिर मक्का पहुंचकर ऐसे लोग सफ़ा मरवा के दरमियान सई को गुनाह समझते थे। मुसलमान होने के बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो ये आयत जो थी वो नाजिल हुई, जिसमें कहा गया कि सफ़ा मरवा के दरमियान सही गुनाह नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 1643। बाज़ हज़रात ने इसका पस मंज़र इस तरह बयान फरमाया है
کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اصاف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل 2 بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے، جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن پر جب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مکہ میں چھوڑ کر گئے اور پانی کی تلاش میں جب وہ صفا اور مروہ پر انہوں نے چکر لگائے، تو یہ وہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معاف فرمائیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، معمول بنا لیں، اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنائیں، اور اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے رہنمائی کے ذریعے حل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک رحمتیں نازل فرمائے گا ہم سب پر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔